जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर स्टेट की हमारी एक रणनीति रहती है और कमलनाथ जी को न केवल हरियाणा बल्कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया ही जाता है। उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उनके जो राजनीतिक दलों में संबंध है, देश का शायद कोई ही संजीदा राजनेता होगा जो कमलनाथ जी का दिल से सम्मान ना करता हो। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात रही कि हम लोगों को भी बहुत छोटी अवस्था में, बहुत छोटी उम्र में उनके अनुभव का लाभ मिला और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। अ, पार्टी की हार-जीत लगी रहती है शरद जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है कि हरियाणा जीत गए, आप जम्मू-कश्मीर हारे भी तो हैं सर। दोनों ही बड़े-छोटे राज्य नहीं है, दोनों ही जो है 90-90 सीटों के राज्य हैं। और हरियाणा में जो हमारा और आपका डिफरेंस है और जम्मू-कश्मीर में हमारा आपका जो डिफरेंस है अलायंस का, उसको भी देखा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही राजपाल जी की, मैं बड़ी तारीफ़ करना चाहूँगा, इनका मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ। उनकी 1-2 बात को यदि छोड़ दिया जाए, तो काफ़ी कुछ उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में जो बयाँ किया, उनके कद के बारे में, देखिए, आप हम सब ये ऑब्जर्वेशन तो करते ही हैं कि कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए, तो उनका जो कद है, उसके अनुरूप मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता था कि पद बड़ा था। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी ऐसी ही बात थी। बड़े-बड़े पदों पर रहे वो, चाहे उनकी इकोनॉमी की समझ हो, चाहे उनकी जो टेक्नोलॉजी की समझ हो, चाहे उनकी मैनेजमेंट की समझ हो, डेमोग्राफिक्स की समझ हो, उस सब का लाभ मध्य प्रदेश को हमें मिला और हमने देखा भी है। लेकिन संवाद की जो बात राजपाल जी कह रहे थे, हमें खुशी होती इसी तरीके का संवाद यदि भाजपा में भी दिखाई पड़ता। एक तरफ कमलनाथ जी ने तो ये कहा कि मैं कभी मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, लगातार मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दों को वो उठाते भी हैं और मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय रहते भी हैं। लेकिन वो शिवराज जी जो कह रहे थे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उन्हें दिल्ली आप लोगों ने पहुंचा दिया गया। उनसे यदि संवाद कर लिया होता तो ये नहीं बेहतर कहा होता। था, उन्होंने कहा था मैं मांगूंगा नहीं कुछ। सर, उन्होंने एक ये कहा हम, था जी, मांगूंगा नहीं कुछ। हाँ, मतलब एक बार उन्होंने ये कहा था और एक बार ये भी कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो यदि आपने दिल्ली पहुंचाया तो कुछ सोच समझ के पहुंचाया होगा। और एल के आडवाणी जी से तो मैं कमलनाथ जी को कभी कंपेयर करना भी नहीं चाहता। दोनों का अपना अपना एरा है, दोनों का अपना अपना कदम। तो कमलनाथ जी हमारे हमेशा हमारे लिए यूजफुल रहे, केंद्रीय स्तर पे भी और मध्य प्रदेश के स्तर पे भी। तो अब ये तो आप लोगों के विश्लेषण का विषय है, अधिकार भी आप लोगों का ही है, पत्रकारों का, कि क्या उनको जिम्मेदारी मिलनी है। और मैं पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर हम भी खुशी का ही अनुभव कर रहे हैं। अनाउंसमेंट तो हम भी नहीं करते, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कमलनाथ जी हमेशा कांग्रेस पार्टी में रिलेवेंट रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी में रिलेवेंट रहेंगे। उनका जो अनुभव है चुनावों को लेकर के भी, जनता से जुड़े मुद्दों की समझ को लेकर भी उसका लाभ लगातार कांग्रेस पार्टी को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जरा और अपने संवाद की प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसे प्रदीप पटेल जी से शुरू करना चाहिए, विजय वर्गीय जी तक ले जाना चाहिए, अजय विश्नोई जी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और गोपाल भार्गव जी में उससे सलाह लेनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। हमारी तो संवाद की प्रक्रिया निरंतर लगातार चलती रहती है।